साधक का प्रश्न है कि इनके पिताजी को पैरालिसिस हो गया है, इसका क्या कोई इलाज है तंत्र में। यदि कोई साधक अपने प्रश्न करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्रश्न कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आप सभी का प्रश्नोत्तरी में स्वागत करता हूँ। देखिए, साधक का जो मूल रूप से प्रश्न है कि भौतिक शरीर में विकार आया है ना। पैरालिसिस में होता क्या है कि शरीर का कोई भाग अथवा पूरा शरीर या कुछ भी ऐसा जो कार्य करना बंद कर देता है, और इसका मूल कारण ये नहीं होता कि भौतिक शरीर में ही कमी है। इसका मूल कारण और पीछे से होता है कि आंतरिक शरीर में भी कमियां होती हैं, तभी भौतिक शरीर में कमी दिखती है। और जो भी औषधियाँ सेवन करता है व्यक्ति, है ना, दवाएं सेवन करता है, कई बार क्या होता है कि वो भौतिक शरीर के लिए तो परफेक्ट होती हैं, एकदम 100% उचित होती हैं, लेकिन आंतरिक शरीर को उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जो मेडिसिन चला रहे हैं उसके साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़रूर उसमें जोड़ें, और संस्था में ऐसी कोई भी औषधि उपलब्ध नहीं है जो पैरालिसिस का इलाज करती हो। अब आते हैं तंत्र क्षेत्र में, है ना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तंत्र क्षेत्र में जो महाकाल का जप है, अनिष्ट काल भैरव का जप है, इन सभी जप के माध्यम से नाना प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं साधकों को, भौतिक रूप से अथवा शारीरिक रूप से। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, जो राजसिक मंत्र है महामृत्युंजय का अथवा अनिष्ट काल भैरव का, उसका संपुट अथवा एक एक अलग अलग का यदि जप कराया जाता है, और कम से कम जो संख्या है वो यदि 3,70,000 तक जाती है दोनों ही मंत्र जप की, तो लाभ मिलने की सर्वाधिक संभावनाएं रहती हैं। और अभी पिछले कुछ समय में महामृत्युंजय पे अत्यधिक शोध हुआ है कि महामृत्युंजय मंत्र से कितने प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन वह वैदिक मंत्र पे शोध हुआ है। अन्य राजसिक एवं अन्य प्रकार के भी मंत्र हैं, गुप्त मंत्र हैं, जिनका जप किया जाता है, और एक लंबे समय तक एक निर्धारित संख्या में जप करने से निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। तो यदि आप चाहें तो संस्था द्वारा अथवा किसी भी व्यक्ति जिसे इनकी जानकारी है, आप उससे यह जप करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, इस प्रकार के जप में जो धनराशि रहती है वह अत्यधिक रहती है, इसलिए सोच विचार करके ही इसे करवाना शुरू करें। तीसरी चीज़, जब भी इस प्रकार के जप होते हैं उस समय पे साधक को और अधिक, सर्वाधिक, अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि जब जप शुरू होता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन आते हैं, फिर सामान्य होता है, फिर परिवर्तन आते हैं, और जप के अंत में जाकर पूर्णतः एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए आप ऐसा, कोई साधक ऐसा ना सोचे कि जी अभी तो 50,000 जप हो गए, इतना परिवर्तन आ गया था, अब परिवर्तन नहीं आ रहा है। पूरे समय काल तक, जब तक जप समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको इंतज़ार करना होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पिछले अनुभव है मेरे, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे जब समाप्त हुए तब साधक को पूर्ण जो लाभ प्राप्त होना था। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो धैर्य नहीं रख पाते हैं साधक, वो बीच बीच में बदलाव करते रहते हैं कि आज यहाँ पर जब चल रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है, उसके बाद एक और जगह भी हो रहा है, फिर तीसरी जगह भी हो रहा है, चौथी जगह भी हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, हमेशा यह पाया गया है कि साधक को कहीं ना कहीं से लाभ ना मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक जब हो रहा है तो एक ही प्रकार का जप होने दें, उसमें बाधा उत्पन्न ना करें। आप सभी का मैं तंत्र जगत में स्वागत करता हूं। यदि कोई साधक महाविद्या हवन में अपना नामांकन करवाना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे महाविद्या का हवन होता है, आप उसमें नामांकन कर